तो दोस्तों फटाफट आज का ये वीडियो सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज आप सभी का जो संस्कृत का जो एग्जाम है 9:45 से शुरू होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ चुके हैं। और यही क्वेश्चन दोस्तों आज आपके संस्कृत के पेपर में देखने को मिलेगा। तो फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है और कैसे कैसे जवाब देना है। देखिए, यदि आप लोग संस्कृत कभी भी नहीं पढ़े हैं, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। जैसे जैसे बता रहे हैं उसको आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया कि निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश नटस्य व चरित्र पढ़ करके 5 को प्रश्न का जवाब देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। संस्कृत का जो पैटर्न है दोस्तों आपका बिल्कुल अलग है। जैसे इस वीडियो में बता रहे सेम इसी प्रकार का जो संस्कृत में आपका पेपर रहेगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको रहेगा। फटाफट से सभी को देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। लिखा गया कि कश्चन निर्धनो जना, ठीक है, भूरि परिश्रमा किन्याचने पित्तमो परिजतमाम तेन वितेन स्वरपुत्रम 81 महाविद्यालय प्रवेशा दापयंतु सफल जता। यानी कि विद्यालय को लेकर के यहाँ पर क्या है, हम लोग का एक गद्यांश है। ततनिया तथेवास छात्रवेशा निवन अध्ययन संकलन, वहां पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, संबोधित करते हैं। एक दशा पिता, ठीक है, तनुजस्या रुग्णात्मक व्याकुलता पुत्रम दृष्टिचा परिस्थिता, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है परमात् कार्यसन और पीड़िता सवयासना विहाय पढ़ाती रेवा प्रचलित। देखिए, संस्कृत समझ में आता हो चाहे ना आता हो, कोई दिक्कत ना है। जो प्रश्न बता रहे हैं यही प्रश्न एग्जाम में है, तो फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा ताकि आप लोग संस्कृत में गर्दा उड़ा के आ जाए, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला यानी कि 31 नंबर का जो प्रश्न है आपके एग्जाम में इस प्रकार से रहेगा। प्रश्न कहता है कि क्रीडेशा जना परिश्रमा कृतवा जय धर्मितवान, यानी कि जो क्रीडसा जो है ये क्या कर रहा है, क्या परिश्रम कर रहा है, आपको बताना है। तो देखिए, निर्धना जना परिश्रमा कृतवा धर्म, ठीक है, धन मर्जितवान, इस प्रकार से आंसर्स को लिख देना है, ठीक है। समझिए, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट इसको देख लीजिएगा। 32 नंबर किन विहाय सा पदातिरेवा प्रचलित। तो दोस्तों यहाँ पर प्रचलित को लेकर के कौन जो है बोला गया है, तो इसका जो उत्तर होगा लिखिएगा इस प्रकार से कि वस्यानम, ठीक है, विहाय सा पदातिरेवा प्रचलित। और इस प्रकार से दोस्तों हर एक प्रश्न को आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। 33 नंबर आपका जो क्वेश्चन से कहता है निर्धना जना अर्थ विशेषणम पदनम किम, यानी कि जो निर्धन है इसमें विशेषण पद कौन सा आपको बताना है। तो लिखा गया कि अर्ध निर्धना विशेषणम पदनम स्थित, यानी कि अर्ध निर्धना विशेषणम पदनम जो यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 33 नंबर तक क्वेश्चन को देख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। 34 नंबर बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक आपका श्लोक दिया गया है। श्लोक को कैसे पढ़ना चलिए हम लोग जानते हैं। श्लोक दिया गया है कि आलस्य ही मनुष्याम शरीरस्था महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य का जो है महान दुश्मन है, शत्रु है, ठीक है। नास्तुद्यम वंदुत कृतवा या, ठीक है, नाव सिद्धते, इस प्रकार से दिया गया है। अब चलिए इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देता है। फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और संस्कृत में हल्का उड़ा दीजिएगा। 34 नंबर कहता कि आसमांक महान रिपु का वर्तते, यानी कि सबसे महान रिपु कौन है, सबसे महान दुश्मन कौन है। तो आसमांक महान रिपु आलस्यम वस्ते, यानी कि जो आलस्य है ये सबसे महान शत्रु है, दुश्मन है। 35 नंबर कि मित्रम इति पदस्य विलोम पदम, ठीक है, गद्यांश से किम प्रयुक्तम, यानी कि मित्र जो दिया गया है इसमें पदस्य विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया पदस्य मित्रम इति विलोम पदस्य विलोम पद रिपु प्रयुक्तनम, यानी कि मित्र का जो दुश्मन होगा विलोम पद वही आपको यहाँ पर लिखा गया और इसी प्रकार से आपको लिखना है, तभी आपको 2 में 2 नंबर आपको मिलेगा। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक आप सभी का नटस्य दिया गया है और नटस्य को आपको पढ़ना है। तो नटस्य कहता है कि सिंह क्रोध गर्जन, ठीक है, सिंह यानी कि शेर है वो, आहा वनराज की वहन ना जाते, ठीक है, किस मात्मा में मम तुदंती सर्वे मिलित्वा एक वानरा एता त्वम वन राजा भवितु तु सर्वा तु योग्या राजा तु रचका भवती पर भवन तु भचका, ठीक है। और अपिचा स्वा रक्षयामि समर्था नरसितारी कथ्यमानम रक्षयामि। तो दोस्तों इस प्रकार से एक नटस्वा है, नाट्यस को दिया गया कि किस प्रकार से शेर सूर को लेकर के दिया गया, ठीक है। फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, यही प्रश्न है और सबसे अच्छा आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे चलिए जानते हैं। तो 36 नंबर कहता है
यथा त्व वन राजा भवितु तु सर्वातो तु योगा इति का कथति। यानी कि यहाँ जो वनराज के बारे में जो लिखा गया है सर्वातो योगा तो इसके बारे में क्या लिखा गया है, ये आपको कथन में कैसे आपको लिखा गया है बताना है। तो यथा त्व वन राजा भवितु तु सर्वाथा योगा इति एका वार्ना कथ्यते। कौन कहा है, एक वारन एक बानर कहा है, यानी कि एक बानर को इस पे जो है पूरा पंक्ति को लिखा गया इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लिखा गया 37 राजा तो रक्षका अत्र विशेष पदनाम कीम आसीत। राजा तु रक्षक में अत्र विशेष पदन को छाटना है। तो राजा तु रक्षका अत्र विशेषण पदनाम रक्षका आस्तित, यानी कि राजा तु रक्षक में रक्षक क्या विशेषण पदनाम है। फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए निर्देश आपका लिया कि अस्यम खंडम केवल पश्चिम प्रश्नम उत्तरानी एवं देवानी, इस प्रकार से लिखा गया है। और यहाँ आपका देखिए क्या लिखा गया है कि आपका श्लोक को दिया गया, ठीक है। श्लोक आपको पढ़ना, प्रश्न का जवाब देना। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। श्लोक कहता है कि सरिया सज्जनम कर्म व्यामंस जिज्ञातम, ठीक है। तत्व तु सुखम देहम, ठीक है। ब्रिमन नियतात समनता। दोस्तों थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत लग रहा हो क्योंकि हम भी कभी संस्कृत पढ़ते नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस दोस्तों यही क्वेश्चंस है, तो हम सोचे कि आपको जो बता देते हैं ताकि आपका जो संस्कृत में 50 नंबर आ जाए सब्जेक्टिव में। तो दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, समझने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल क्वेश्चंस को देखना है और आंसर्स को देखना है। कहता है कि अन्वयास, ठीक है, कि शरीरास्य आयाम जन्म कम कर्म व्या, ठीक है, मंस संज्ञातमम। जैसे कि पहला नंबर दिया कि डैश तू कौन तू, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा है कि तत्कृतवा तू, तो तत्कृतवा हम लोग लिख देंगे तत्कृतवा तू और डैश सुखम। कौन सा सुखम, कौन सुखम दोस्तों, द देहम सुखम, देहम, तो देहम हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद लिखा गया है कि विमृद नियात, विमृद नियात के बाद क्या लिखा गया, समनता लिखा गया, समनता को हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार से आपको लिखना, तब आपको जो है नंबर दिया जाएगा। अब दोस्तों एक मंजूसा आपका दिया गया है। मंजूसा मतलब कि देहम है, समनता है, अतुतुस्कुस्वा, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ आपका क्या है कि अधोलिखित भावार्थ मंजूसा उचित पदम चितवा पूरत, यानी कि यहाँ पर जो है आपका एक आपका क्या दिया गया है, अधोलिखित भावार्थ दिया है, यानी कि इसका आपको भावार्थ बनाना है। जैसे कि लिखा गया है कि सेव्यत तत्वा महावृक्षा, ठीक है, फल छाया समन्तवा यदि देवात्वा, ठीक है, देवात फलम नासित छाया केन निर्वात्य। तो इस प्रकार से दिया गया है। चलिए 39 नंबर हम लोग देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 3 नंबर दिलाएगा। भावार्थ पूछा गया कि संसार सदैव फला, ठीक है, छाया सच्चा युक्ता महान वृक्षा डैश भवती, तो हम लोग लिखेंगे क्या भवती, तो आश्चर्यित्वा भवती यदि दुर्भाग्यवत तस्यम वृक्षे डैश न अपि, क्या नपि त फलामि न अपि भवेषु तथ्यापि तम डैश दातुम, ठीक है, कच्यते अपि रोदनम ना सकोनि, क्या ना सकोनिम तो छाया ना सकोनी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ इस प्रकार से आपको लिख देना, ठीक है। ऑप्शंस बोल रहे हैं इस प्रकार से आपको लिखना, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 3-3 नंबर का सारा प्रश्न है, इसी प्रकार से आपको मिलेगा। अब 40 नंबर देखिए क्या कहता है कि समुचितन, ठीक है, काल बोधनम शब्द लिखात। यहाँ पर काल बोधनम शब्द को जो दिया गया समय को आपको लिखना है। जैसे कि जननी प्रातः डैश 9 वादने उठते, ठीक है, उत्ती स्थिति, यानी कि उठता है 9 बजे प्रातः उठता है। तो देखिए जो 9 दिया गया है ना, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। तो 9 को हम लोग संस्कृत में लिखेंगे 9, ठीक है, 9 लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लिखा गया है कि 9-15 लिखा गया है। 9-15 को हम लोग क्या बोलते हैं, 9.25। तो 9.25 को हम लोग संस्कृत में क्या लिखेंगे, सपाद 9, सपाद 9। तो सपाद 9 आपको यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि आपको आंसर्स में, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है कि देवा साया, ठीक है, यहाँ क्या दिखा है 5:45 दिया है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 5:45 कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पादोन, ठीक है, पादोन, पादोन षष्ठ, ठीक है, पादोन षष्ठ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से पादोन, पादोन, ठीक है, षष्ठ, यानी कि 5:45 को पादोन षष्ठ, 9.25 को हम लोग जो सपाद 9, 9 को हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। 41 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन में आपको इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहता है कि 41 नंबर की वाच्या, ठीक है, नियमनुगम विकल्प शुद्ध निवत, यानी कि शुद्ध वत को यहाँ पर जो है आपको लिखना है कि पहला नंबर कि देवा डैश खादती, देव क्या खाते हैं, तो फालस्य खादती, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा नंबर पूछा कि लात्या पुस्तकम, पुस्तकम क्या करती है वो, तो पढ़ते करती है, यानी ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा।
माया ऊंचे, ऊंचे वह क्या करती है, हस्तता होती है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 42 नंबर। 42 नंबर दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में रहेगा। कहता है रेखांकित पदनम अशुद्ध आसित शुद्ध करतु, यानी कि जो आपका रेखांकित पद ये गलत दिया गया आपको सही बताना है। कि सा पाठम पठंती, तो पठंती की जगह हम लोग क्या करेंगे, पठती को लिख देंगे इस प्रकार से। अहम विद्यालय स्वगच्छामि, तो स्वगच्छामि, गच्छामि के दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, गमिष्यामि लिख देंगे, यानी कि इस प्रकार से आपको लिख देना है गमिष्यामि। अब देखिए तीसरा नंबर कहता है कि सा बालिका आसित, तो सा को हम लोग इस वाला सा को लिखेंगे। ठीक है, जे क्वेश्चन बताया दोस्तों यही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 43 दोस्तों आपका जो 3 नंबर का जो प्रश्न है, कहता है कि रेखांकित पद ने समास विग्रह व चुना। समास विग्रह को यहाँ पर आप सभी को चुनना है। तो यहाँ पर कैसे आप लोग चुनेंगे, जैसे कि यहाँ पर पहला है कि मणि, ठीक है, मच्छी कानम अभाव अस्त्र, तो दोस्तों यहाँ पर मच्छी कानम अभाव अस्त्र जो लिखा गया है, इसमें आपका जो सही सेंटेंस को आपको लिखना है। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो निर्मच्छिन्नकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा। अयोग्य पुरुषवा नासित, अब बहुत सारे कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव आएगा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यही आपको इस एग्जाम में रहेगा, इस प्रकार से आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ कहला कि अयोग्य पुरुषवा नासित, तो हम लोग कहेंगे नायोग। और दशरथ पुत्रा जो रामा आस्तित, तो हम लोग दशरथ पुत्र को क्या लिख देंगे, दशरथ पुत्रा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए 44 नंबर में दोस्तों इस प्रकार का सेम मिलान आपको प्रश्न रहेगा कि आपको यहाँ पर मिलाना है और इस प्रकार से आपको उत्तर को लिख देना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहता है कि ये पहला नंबर कि चक्षुभ्याम को कैसे मिलाइएगा, तो हम लोग मिला देंगे ऑप्शन नंबर ग से नेत्राभ्याम से। इसके बाद दूसरा नंबर की जवेन को हम लोग किससे मिलाएंगे, तो जवेन को हम लोग मिला देंगे किससे मिलाएंगे, तो त्रिवगतवा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर चा से, यानी कि चा से मिला देंगे। इंदिरा को दोस्तों किससे मिलाएंगे, इंदिरा को हम लोग जो देवराज से मिला देंगे। इसके बाद हम लोग जो चौथा नंबर शीघ्रम को हम लोग किससे मिला देंगे, तो शीघ्रम को हम लोग मिला देंगे अचिरम से मिला देंगे। और यहाँ पर 5वां नंबर में है वालीवर्दा को दोस्तों हम लोग किससे मिला देंगे, तो वालीवर्दा को हम लोग वृषवा से मिला देंगे। पुत्रा को हम लोग सुता से मिला देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मिलान चिन्ह को करना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग यहाँ पर बढ़िए, यहाँ पर दोस्तों बढ़िएगा, तो यहाँ पर बोलता है 45 नंबर की अवकाशा। ठीक है, प्रधान अध्यापक प्रति लिखित मदम पत्र मंजूषा सहायता पूरक, यानी कि आप सभी को एग्जाम में इस प्रकार से यहाँ पर मंजूषा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये सारा चीज को आपको एग्जाम में भरना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहला नंबर में यहाँ पर डैश दिया गया है, तो सबसे पहला नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। तो सेवा में, तो यहाँ पर हम लोग पहला नंबर में हम लोग भरेंगे सेवायम। ठीक है, क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग भर लेंगे सेवायम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर किया गया है, ठीक है, क्या किया है, यहाँ क्या गया कि सभी ने निवेदन इदम आसित, तो यहाँ पर 2 नंबर में हम लोग इदम को लिखेंगे। 3 नंबर आप लोग यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको मंजूषा एग्जाम में सेम का सेम रहेगा, केवल आपको वहाँ पर जो है कॉपी में इसको लिख देना है कि 2 नंबर में क्या आएगा, 2 नंबर में कि अस्तित यथा अहम। ठीक है, ज्वेरनम पीड़ित, यानी कि बुखार से पीड़ित है। असम कारण वथा, कि इसी कारण से अहम विद्यालय अग्नोत असमर्थ आस्तित, वो विद्यालय ना जा सकता है। यानी कि सभी ने निवेदन यह है कि मैं जो है बुखार से पीड़ित हूँ, मैं इसी कारण से वह विद्यालय को आने में असमर्थ हूँ। चिकित्सा मम कृत विश्रामा, ठीक है, परश्रमा देते हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोग प्रश्रमा लिखना है कि मुझे जो है डॉक्टर जो है यहाँ पर बोला रेस्ट करने के लिए। अतः एवं त्राना, ठीक है, दिवसाना अवकाशम, तो मुझे छुट्टी लेने पड़े। तो प्रथमा, ठीक है, भावनम अनुग्रह करोत कि इतता स्वाद रीना भविष्य, और यहाँ पर मैं छुट्टी का आग्रह करता हूँ, तो अनुग्रह लिख देंगे। इसको हम लोग लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र है। और इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर नंबर आपको फुल नंबर दिया जाएगा। आप लोग सारा चीज़ को बनाइएगा तब, तो आप लोग देख लेना कि किस प्रकार से आपको बनाना है। 46 नंबर दोस्तों इसी प्रकार का जो आपको जो है आपका क्या रहेगा, चित्र रहेगा, और चित्र को देखना है और आपको प्रश्न का जवाब देना है। जैसे कि यहाँ पर मंजूषा आपको दिया रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा सहायता करने के लिए, जैसे है नदी है, जना है, ठीक है, फिर तरंती है, वार्तालाप है, क्रीडा है, नदी तीर है, वृक्षा है, व्यायाम है, ठीक है, शीतलम है, जलम है, अदा है, नदियम है, उत्तरम है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको लिखा गया है ना, इसको आपको मंजूषा में यूज करके यहाँ पर चित्र के मुताबिक आपको लिखना है। तो आप लोग चित्र को देख लीजिए, और यहाँ पर पहला नंबर में हम लोग लिखेंगे कि इदम एकास्या नादिम चित्रम अस्थित, यहाँ पर एक चित्र को दिया गया है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर में अत्र जना नाद्यम तरंती,
यहाँ पर जो कौन तैर रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत सारा बच्चा हो यहाँ पर तैर रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर लिखेंगे कि नदी तीरे एका वृक्षा स्थित, मतलब कि नदी के पास में क्या है, एक वृक्ष है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे एक वृक्ष है। फिर हम लोग लिखेंगे कि वृक्षा आधा जना वार्तुलोप कुर्वन्ति, वृक्ष के नीचे जो है कुछ जो है वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ जो है बोल बतिया रहा है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। 5 नंबर हम लोग लिखेंगे अत्र दो बालिका क्रीडता, और दो बालिक क्या कर रहा है, दो बालक आपका जो है खेल रहा है। तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी को लिख देना है और आगे बढ़ेगा 47 नंबर। तो 47 नंबर में दोस्तों सेम इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा। देखिए जो प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों संस्कृत में यही रहेगा, आप लोग देख लीजिए फटाफट से। और यहाँ पर दोस्तों मम विद्यालय को लेकर के बोला गया कि इतिम व्यसना अधिकृत संस्कृत, ठीक है, 5 वाक्य सा मंजूषा सहायता, यानी कि मम विद्यालय को लेकर के आपको 5 गो वाक्य लिखना है, 5 गो शब्द, 5 गो सेंटेंस लिखना है, जिसमें यहाँ पर मंजूषा आपको दिया रहेगा। आदर्श है, विद्यालय है, शिष्टा है, प्राचार्य है, शिक्षिका है, विषयान है, ठीक है, संहर्ष छात्र है, बालक बालिके नगरे, ठीक है, पंक्ति बधा पर्याप्त, फिर ठीक है, प्रत्यधिनी भिक्षा तृतम उद्यनम। इस प्रकार से दिया गया है। ये सारा चीज को आपको सजा करके लिखना है, कैसे कैसे लिखेंगे। तो मम विद्यालय को लेकर निबंध हम लोग कैसे लिखेंगे कि मम विद्यालय आदर्श विद्यालय आसीत, मेरा विद्यालय सुंदर विद्यालय है। अत्र सहार छात्र पढ़ती, और यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ती है। सर्वे बालिका बालिका पंक्तिवधा भूतवा ईश्वर पदंते, यानी कि जैसे विद्यालय में हम लोग जाते हैं वहां पर सबसे पहले प्रार्थना होता है। सर्वे शिक्षिका स्वामिनिवेशन पद्धति, और सभी शिक्षक क्या करते पढ़ाते हैं। विद्यालय एकम सुंदरम उद्यमी अपि आसीत, और विद्यालय एक सुंदर उद्यम है। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स को लिखना पूरी तरह से, तब आपको 5 में 5 नंबर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है। कहा गया पहला नंबर कि सिबीना बिना इदे दुष्कर्म कार्य का कुरत। तो यहाँ पर हम लोग जो सिबीना के लेकर के हम लोग जब सेंटेंस को बनाना है, प्रश्न चिन्ह को बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे कि काम केन बिना इदम दुष्कर्म कार्य का कुरत। फिर बोला गया कि का प्राणोत्सवम प्रिया सुहृत, तो इसको हम लोग लिख देंगे प्राणोत्सव प्रियम किम, किम को हम लोग लिख देंगे आर्ष्य पार्सन देन, ठीक है, में वाणिज्य आखिर, तो आर्ष्य में दोस्तों हम लोग लिखेंगे काश्य। इस प्रकार से हम लोग नीचे बढ़ेगा। तो आपका यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है प्रतिभा प्रतिभा राजना प्रतिप्रियमा गच्छन्ति, तो राजना को हम लोग क्या लिखेंगे, के का हम लोग लिख देंगे। और इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है, यानी जो यहाँ पर आंसर्स को दिया गया ना, आपको क्वेश्चंस को निर्माण करना है। त्रिनामम अग्नमा सहविरोधी भवती, तो इसमें दोस्तों हम लोग केसाम का यूज हम लोग कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग का जो है यहाँ पर जो प्रश्न है 48 नंबर। 48 नंबर जो कहता है अधोलिखित वाक्याना, ठीक, घातानुक्रम योजनात्, यानी जो वाक्य है इसको घटानुक्रम के अनुसार आपको सजाना है। जैसे कि यहाँ पर है कि जम बुक कृतो उत्सवा व्यग्र पुनः कानम आगछत, तो बुद्धिमती पुत्रे द्वन उपेता पितृगृत प्रतिचलिता मार्गे सा एकम व्याग्रम अपचत, तो मार्गे सा एकम व्यामा अपचत। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए बोलने में दिक्कत हो रहा है लेकिन प्रश्न यही आपका रहेगा, तो इसलिए फटाफट से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, व्याग्रम डिष्टवा सा पुत्रो टाड़वंती उर्वाव, ठीक है, अधुना एकमाव व्याग्रम, ठीक है, विजबच्चा, इसका लिखा गया भुज्यताम, तो आपको लिख देना है कि व्याग्रम, ठीक है, व्याग्रम दृष्टवा सपुत्रो तदयंती उभाव अधुना एकमय व्याग्रम, ठीक है, विवच्चे, आपका क्या हो जाएगा भज्यताम। नेक्स्ट आपका है कि क्या कहता है कि व्याग्रम, ठीक है, व्यागमरी इतमयी मतवा, ठीक है, आपका पलयत्ती, तो लिखना है कि व्याग्रम व्यागमरी इतमतमा मतवा पलयत्ती बुद्धिमती पुत्रवधून, ठीक है, उपेता पितृका प्रतिचलता, तो लिखना है कि जम्बुक कृत्स्वा व्याग्रा पुनः का नाम आगच्छतम। तो दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका बुक का प्रश्न था, समझ में आया नहीं समझ में आया होगा, ये सारा आपका बुक का प्रश्न था। ठीक है, जितना प्रश्न होता है इसी प्रश्न आपको आगे, कोई दिक्कत नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपका जो और वीडियो जितना सारा प्रश्न बचिया वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको पार्ट 2 का वीडियो मिलेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में 80 में 80 नंबर ला करके एकदम महान बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।